नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो किसानों का आंदोलन जिस तरह से लगातार 3 दिनों से चल रहा है और यदि बातचीत नहीं होती है तो आंदोलन को और धार देने का काम किसान करेंगे। अब देखना ये होगा कि बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत का पहला बयान भी सामने आया है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। राकेश टिकैत जी, पहला बयान आपका आया है इतने दिनों के बाद में और आपने कहा है कि जनवरी 2021 के बाद बातचीत नहीं हुई है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि लोगों के मन में ये दुविधा है कि क्या आप इस आंदोलन के साथ हैं या नहीं है। क्या कुछ आपका स्टैंड है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी। देखो, किसान संयुक्त मोर्चा है इसमें जी। हम इस आंदोलन पर नजरें बनाए हुए हैं। एक आंदोलन ये है कि जो दिल्ली की तरफ आ रहा है, एक आंदोलन 16 तारीख में है, 16 फरवरी में जी भारत बंद का है, वो भी एक आंदोलन है, संयुक्त मोर्चे का वो मूवमेंट है। और मार्च में फिर दिल्ली का प्रोग्राम रखा है 1 दिन का जी। जितने भी देश में आंदोलन हो रहे हैं सबके डिमांड एक है, ठीक है, डिमांड सबकी वही है जी। और हमने इसको कहा कि मूवमेंट चला हुआ है, जो भी सरकार ने करा है वो गलत करा है। जो किसान जहां जाना चाह रहा है उसको जाने दो जी। जो रोकने का काम करा है वो गलत है। चार्ज और आंसू गैस के गोले चलाए वो पूरे गलत है। हम इन सब किसानों के साथ में हैं। सरकार इनसे बातचीत करे, बातचीत का माहौल बनावे। आज भी इनकी बात होगी जी तो सरकार उसका समाधान निकाल रहे। लेकिन जिस तरह से 10 मांगों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, 3 बार जो बातचीत हुई है उसमें खास तौर से एमएसपी को लेकर पेच अटक रहा है और उनका कहना है कि हम समितियां बनाएंगे, समिति के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा, जो किसानों को मंजूर नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, जो भी फैसला लेंगे वो कमेटी वहां पे है, जो भी वो फैसला लेंगे हम उनके साथ में जी। बिल्कुल, यानी कि किसान जो फैसला लेते हैं आप उनके साथ हैं। बिल्कुल, कमेटी जो फैसला लेगी उन्हीं से ही सरकार को बात करनी चाहिए और कमेटी जो भी फैसला लेगी हम सब साथ हैं। इसी बीच में जी कल भारत बंद का है संयुक्त किसान मोर्चे का, और आज भी जो इस किसानों के साथ भी अत्याचार हुआ है, आज भी पंजाब में ट्रेन बंद है, जो टोल है वे फ्री चल रहे हैं, वो भी इसी मूवमेंट का एक हिस्सा है। जो अलग अलग पहला ये समझौता नहीं होता तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्रियों की बात करें या फिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की बात करें, उनका कहना है कि मांगों पर बातचीत होगी, बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो तरीका है उस पर आपत्ति है। इस पर क्या कहना है आपका? दोबारा बताओ जी जी दोबारा बता दो जी। सवाल मेरा ये था राकेश जी कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री जो बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन ये जो तरीका है आंदोलन का ये गलत है। नहीं, अच्छा तरीका, सही तरीका कौन सा है? मतलब आंदोलन का तरीका भी सरकार बताएगी हमको। मतलब किसान दिल्ली जा रहे हैं, उसको रोकोगे, उस पर कंक्रीट बिछाओगे, बातचीत करोगे, उसमें समझौता नहीं करोगे, मतलब आंदोलन का तरीका भी सरकार ही बताएगी। सरकार का काम है वो फैसला करे, जो डिमांड किसानों के उसको पूरा करे। मतलब रोक रही सरकार, कट्टर सरकार से तो कोई डिमांड थी भी नहीं। भाई हरियाणा ने क्यों लाठी चलाई, दीवार हरियाणा खड़ी करी, क्यों करी? ये हमारा जो मूवमेंट है, किसान का जो मूवमेंट है, वो भारत सरकार से है, अभी स्टेट गवर्नमेंट से तो ही नहीं जी। और छेड़खानी कौन कर रहा किसानों पे? हरियाणा सरकार वही बयान दे रही है। भाई एनएच पे किसान जा रहा है, नेशनल हाईवे, उस पे वो किसान दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली सरकार रोके। ठीक है राकेश टिकैत जी, इसके अलावा जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है, बातचीत आपकी हो रही है, यदि बातचीत में तमाम बातें निकल कर नहीं आती हैं, बातचीत नतीजे पर नहीं पहुंचती है, तो आंदोलन को उग्र रूप देने की बात सरवन सिंह पंढेर कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखो, बातचीत जो हुई है, जो आपकी आवाज आई है जी, या तो इसका एक बार दोबारा बता दो जी। सवाल मेरा ये है कि आपकी सोच है कि अगर सरकार बात नहीं मान लेंगी तो आप क्या करोगे साहब, ये आपने कहा जी जी। ये
वो कमेटी निर्णय लेगी वहां की। और हमारी 17 तारीख की मीटिंग सिसोली में जो मासिक पंचायत होती है वो भारतीय किसान यूनियन की है। और एसकेएम भी इसमें क्या निर्णय लेगी। हमारी एसकेएम का कल जो आंदोलन है वो भारत बंद का है कल। तो कहीं ना कहीं ये सारे मूवमेंट जो किसान के मूवमेंट है सब एक जगह जाएंगे आने वाले टाइम पे। हमने तो पहले भी कहा कि पंजाब के लोग जितनी जत्थेबंदी है सब इकट्ठी हो गए और कोई भी निर्णय तो इकट्ठी होकर निर्णय। पूरा देश का किसान भ्रमित है क्योंकि अभी एक आंदोलन और होगा पंजाब में जी। वो चंडीगढ़ में लोग बैठेंगे और वो एसवाईएल की बात करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हरियाणा और पंजाब का किसान बटेगा, सिख वर्सेस नॉट सिख होगी। तो जो भी इस तरह की पॉलिसी चल रही है सब पॉलिसी सरकारों के किसान संगठनों को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। तो कुल मिला के आपका कहना है कि बातचीत एक तरफ हो रही है लेकिन यदि मांगे नहीं मानी जाती हैं। राकेश जी, एक और सवाल ये है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आप बताओ जी। मैं जी, सवाल मेरा ये है कि लगातार जिस तरह से बातचीत हो रही है और हमेशा ये कहा जाता रहा है कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, शांति बरकरार रखी जाएगी, लेकिन एक तरफ से ये भी खबरें आती हैं कि यदि बात नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा, उग्र किया जाएगा। दूसरी तरफ से रेल रोको आंदोलन जो आज होना है, 2 ट्रेनें रोकी जाएंगी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, उससे आम जनता को जो तकलीफें होती हैं, आम जनता को जो दिक्कत होती है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखो, सरकार की एक बड़ी साजिश है और साजिश को समझना पड़ेगा। पहले किसान को कैसे बदनाम करा जाएगा। इस पूरे किसान मूवमेंट को पंजाब ट्रेन रुकेगी तो पंजाब की रुकेगी, टोल रुक रहे तो पंजाब के रुक रहे हैं। नुकसान किसको हो रहा? भारत सरकार को फायदा हो रहा है, वहां की सरकार को नुकसान होगा। एक मैसेज ये जाएगा, एक मैसेज नहीं हो रहा, पंजाब में आप पार्टी की सरकार को कोई कंट्रोल नहीं कर रही। तो एक बड़ी साजिश रची जा रही है किसानों के खिलाफ जो विपक्ष की सरकारें आ जाए उसके खिलाफ भी एक बड़ी साजिश है। कोई भी वजह होती है उसका नुकसान होता है, लेकिन हमारे शांतिपूर्ण तरीके से हमारे मार्च हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार को रोकना है तो दिल्ली के वोटरों को रोके, यानी कि आपकी तरफ से आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन हरियाणा वालों का क्या मतलब है? अभी हरियाणा वालों ने दीवार हरियाणा ने बनाई, कंक्रीट की हरियाणा ने करी। एक बार वो भी दिखा दो कि सरकार ने गलत करी। एनएच के साथ में छेड़खानी करना, नेशनल हाईवे के साथ में अगर कोई आम किसान छेड़खानी कर दे, उसकी खुदाई कर दे तो उस पर केस रजिस्टर्ड होता है। तो भाई जिसने भी ये कंक्रीट और कीड़े काट दिए, हाईवे को डैमेज करा है जानबूझ के, उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए हरियाणा सरकार के खिलाफ। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण ही देश में किसानों के आंदोलन चलेंगे। ठीक है, जनवरी 2021 को लेकर जो आपका बयान सामने आया है कि आखिरी बार सरकार से आपकी बातचीत तब हुई थी, तब बातचीत में क्या आपको कहा गया था, क्या आश्वासन दिया गया था? और अब जो वादा खिलाफी की बात हो रही है, कौन से इस बार के आंदोलन में मुख्य मुद्दे हैं जिस पर बातचीत आप अपने पक्ष में मनवाना चाह रहे हैं? जी टिकैत जी, सवाल दोहरा दूं क्या मैं? जी जी, सवाल मेरा ये है कि जनवरी 2021 को आपकी आखिरी बार सरकार से बातचीत हुई थी, आपने ये कहा है बयान में, क्या बातचीत हुई थी, क्या आश्वासन मिला था, और इस बार जो मांगे हैं वो मुख्य कौन से मुद्दे पर हैं जिस पर आप हामी भरवाना चाह रहे हैं सरकार से? देखो, 22 जनवरी 2021 को ये बातचीत हुई थी जब 12 दौर की भारत सरकार से बातचीत हुई जी, और बातचीत टूट गई थी, बात तो कुछ मान ली नहीं थी। जब आंदोलन खत्म हुआ उस टाइम पे कुछ अधिकारियों ने लिखित में एक आश्वासन दिया था। कुछ लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे जो वहां से आंदोलन को समापन चाहते थे और ये काम कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ। फिजिकल रूप से बातचीत रूबरू भारत सरकार से 22 जनवरी 2021 को हुई, पूरे 3 साल हो गए जी। उसके बाद में ये जो है अभी जो मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, ये मीटिंग भारत सरकार से इन संगठनों की चल रही है। तो लगातार हमारी बातचीत हो रही है भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी से। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। तो लगातार किसान जिस तरह से आंदोलन दिल्ली एनसीआर के आसपास कर रहे हैं और बातचीत को लेकर सरकार से आज भी बातचीत होनी है। हम लगातार बने हुए भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जी के साथ। टिकैत जी, मेरा अगला सवाल यहाँ पर यह था कि जो आखिरी बातचीत आपकी हुई थी और उस पर एमएसपी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ कर्ज माफी को के अलावा और कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पर सरकार के साथ आपकी बातचीत अटकी हुई है? देखो, एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है इस देश का जी। और जो वहां पे 12 दौर की बातचीत हुई उसमें 3 काले कानून से अलग भारत सरकार ने 12 दिन तक किसी भी चैप्टर पे बात नहीं करी। हम उनको कहते थे भाई 3 काले कानून पर सहमति नहीं बन रही तो दूसरे सब्जेक्ट ले लेते हैं जी। उन्होंने कहा जी पहले इसी पे ही होगी बातचीत, अगले दूसरे पे होगी। तो भारत सरकार बात एमएसपी पर तो ज्यादा करनी नहीं चाहती क्योंकि ये बड़े व्यापारियों का संगठन है जिन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया और जो वो एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू नहीं करवाना चाहते जी। ठीक है, तो एमएसपी पर सरकार यहाँ पर बातचीत करने को राजी नहीं हो रही है। कुछ बयान ये भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि एमएसपी यदि किसानों को 50% तक दे दी जाएगी तो उसमें किसानों का नुकसान है। यदि फसल से अधिक देने की कोशिश की जाती है तो बाद में किसानों का नुकसान होगा। कैसे? उनका बता दो जी जी। तो कुल मिलाकर आप लग रहा है यहाँ पर कि सरकार एमएसपी पर बातचीत नहीं करना चाह रही है। हमने ये कहा कि देश को भी बेवकूफ बना रहे हैं। जितना भारत सरकार खरीदती है जी उतना भारत सरकार खरीद ले। मिनिमम सपोर्ट गारंटी जी, ठीक है, मतलब इससे नीचे पर अगर खरीद होगी या इससे नीचे पर किसान बेचेगा तो नुकसान होगा। ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी। हमने कहा कि इस पे एक कानून बना दो कि ये मिनिमम से मिनिमम है, इसके नीचे पे कोई व्यापारी खरीद ना करे। हम ये कानून चाहते हैं, सरकार का कोई खर्च भी नहीं है भाई, किसी को व्यापार करना है अनाज का तो ये रेट है भाई, इससे नीचे पर खरीद नहीं करोगे आप। यही तो हम चाहते हैं। ठीक है, कानून बना तो उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन ये बनाएंगे नहीं। भारत सरकार को एक पूंजीपतियों का एक गैंग है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इस देश पे कब्जा कर लिया। इस देश पे पूंजीपतियों का कब्जा है, वो देश में कर्जा देंगे, पूंजीपतियों का कर्जा माफ होगा, वो कर्जा फिर वो किसानों को देंगे, वो रिपीट होकर फसलों के दाम मिलेंगे नहीं, उनकी जमीन जाएगी। ये एक षड्यंत्र है। ठीक है, षड्यंत्र। राहुल गांधी और जयराम रमेश का जो बयान सामने आया है और कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने कर्ज माफी की और यदि दोबारा सरकार आती है तो वो करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस आंदोलन में कांग्रेस आपका साथ देगी और क्या उसे शामिल करेंगे आप इस आंदोलन में अपने साथ? नहीं, आंदोलन से दूर रहना चाहिए उनको। जहां जहां उनकी सरकारें हैं वो वहां पे किसान का चेहरा बने। जैसे उन्होंने कर्नाटक में उन्होंने जो वादे किए थे शायद पूरे कर दिया 8 महीने में। लेकिन राकेश जी बीच में रोक रही हैं आपको, सरवन सिंह पंढेर का यहाँ पर एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने भी कुछ खास सपोर्ट नहीं किया है, जितनी दोषी सरकार है उतनी ही कांग्रेस भी है। और वो चली गई भाई, उसने सपोर्ट करती तो उनकी सरकार आती। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा जी। जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम उसको लागू देंगे, तो वह सरकार तो चली गई। अब जाए हुए के पीछे थोड़ा भागते हैं, अब तो जिनकी मौजूदा सरकार है उसी से तो बात करेंगे जी। तो कांग्रेस के को लेकर इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनका ये साफ कहना है कि किसानों के वो साथ हैं और कर्ज माफी करेंगे यदि उनकी सरकार आती है तो। और उनका कहा ठीक है ना, धन्यवाद, कम से कम ये पॉलिटिकल इशू तो बना भाई। उनकी जब आएगी वे जब बात करेंगे, जिनकी मौजूदा है उनके खिलाफ आंदोलन है जी। इसके अलावा राकेश टिकैत जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आरएलडी के जयंत चौधरी ने बीजेपी का साथ चुना है
उसको लेकर आप क्या देखते हैं, समीकरण किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि एक लंबा तबका उनके साथ भी रहा। जी, हमें क्या पता कैसे समीकरण बदलेंगे, हम क्या कोई चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, हमारा जब चुनाव कोई हम लड़ा, हमारा पर्चा कैंसिल कर दिया। राकेश टिकैत जी, माना जाता है कि उनके साथ भारी संख्या में किसान हैं। हाँ, तो जो किसान है वे हमारे साथ में भी है। हमारे साथ में सब पॉलिटिकल पार्टी के किसान हैं। किसान नोटा नहीं समझता, आपकी तरह शहरी वालों की तरह है कि और नोटा दबाओगा, वो आंदोलन भी करेगा और वोट भी देगा। जिसकी जहां पर आस्था हो अपना वोट दे लो, ठीक है, लेकिन आंदोलन में हमारे साथ रहो। अच्छा, ठीक है। राकेश टिकैत जी, इसके अलावा बार बार कई जगह से आरोप भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि किसानों का आंदोलन किसानों से ज्यादा राजनीतिक है। इस पर आपको क्या बोलना है? खालिस्तानी को लेकर भी कुछ जी, कहीं से पढ़े पढ़ाए क्वेश्चन आ रहे, आप नीचे देख के क्यों पढ़ो? कौन दे न लिखे हुए क्वेश्चन आपको? एक अर्था अपनी समझ से भी करो ना। नहीं, समाचार पत्रों में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरह से बयान, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका क्या रुख है उस पर। क्या कहीं पे बताओ जी राकेश जी, किस चीज का बयान है वो तो बताओ ना, उस पर तो जवाब दूंगा, बताओ। नहीं, कई लोगों का ये, भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं की यदि मैं बात कर लूं, अनुराग ठाकुर की यदि मैं बात कर लूं, तो उनका कहना है कि बातचीत के लिए जब हम तैयार हैं तो आंदोलन को ये रूप देने की क्या आवश्यकता है, हम तो लगातार बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे बातचीत कर रहे हैं, काम करने दें। बातचीत क्या शादी ब्याह में आ रहे, दावत करने आ रहे, बात करें तो सरकार को जो चीज देगी उसको दे। मतलब बातचीत कर रहे, बैठ कर टेबल पे और काम करेंगे नहीं, देश को धोखा दे रहे हैं क्या? बात कर रहे तो काम भी तो करो। हाँ, अच्छा राकेश टिकैत जी, जिस तरह से आपका कहना है कि सरकार एमएसपी पे बात नहीं करना चाह रही है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर से रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है और बातचीत में सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति फ्री में ही बना, देना लेना कुछ है नहीं, और फ्री में सहमति बढ़ाना है। भाई दोनों कुछ तो लेकर आओ। जब इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टी सरकारें, जिनकी सरकार है वो देती है, घोषणा कर रही है, तो इसमें भी घोषणा कर दो, कम सरकार का धन्यवाद कर देंगे। हाँ, बनवा दो आप काम। नहीं तो राकेश टिकैत जी, क्या इलेक्शन के पहले का इंतजार हो रहा था कि इलेक्शन के पहले आप यदि अपनी मांगे रखेंगे तो वो सरकार को उस पर बात करनी ही होगी? नहीं, हमारे तो आंदोलन तो चल रहे शुरू से ही। वो अगर चैनल वालों को, उनके चैनल धुंधले हो गए, उनको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका तो इलाज कुछ है नहीं। भाई छत्तीसगढ़ में पहले हमारे आंदोलन चल रहे थे, पहले वाली सरकार के खिलाफ भी थे। आदिवासी वहां पे सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहा है। नहीं राकेश, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। जी राकेश टिकैत जी, हम लगातार दिखा रहे हैं कवरेज। जी हाँ, दिखाओ तो हसदेव के जंगल भी दिखा दो। हाँ, पर्यावरण की पूरी दुनिया में बात करते हैं, आदिवासी सबसे ज्यादा पर्यावरण की सुरक्षा करता है। वो हरिदेव पर्यावरण को कहता है, पेड़ को, और हसदेव के जंगल काट दिए। वो भी एक बार जरा दिखा दो कितने जंगल। जी राकेश जी, इंडिया वॉइस ने लगातार किसानों की बात रखी है। नितिन चौधरी आपके साथ रहे थे 2021 में भी, 20 में भी, और लगातार दिखाने की कोशिश की। 3 दिनों से भी हम किसानों के हर एक मूवमेंट को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। ठीक है। इसके अलावा राकेश जी, एक सवाल यहाँ पर और है। जिस तरह से आपने बोला कि 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार बातचीत हुई थी और उसके बाद अब आंदोलन की शुरुआत हुई है, यानी कि फरवरी 2024 में, तो इतना लंबा समय ये जो इंतजार किया गया, ये इंतजार किस लिए किया गया था? ये आंदोलन पहले भी हो सकता था? आंदोलन तो चल रहे शुरू से ही, आंदोलन तो चल रहे। मैंने ये कहा कि आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन प्रेस को दिखाई नहीं दे रहे, तो उसका तो हमारे पे कोई इलाज है नहीं। आंदोलन तो चल रहे। नहीं, लेकिन राकेश जी, आप गाजीपुर से जब वापस गए थे, जब आश्वासन आपको मिला था, आंदोलन को वापस लिया गया था। गाजीपुर को मानते हो क्या? आंदोलन गाजीपुर ही है, ये हम बिल्कुल ठाकरी पर टेक है। वही आंदोलन तो पूरी दुनिया में। नहीं, आंदोलन राकेश जी पूरे देश, आंदोलन राकेश जी पूरे देश का था जी, लेकिन वापस लिया गया था। उसके बाद 3 साल का ये लंबा इंतजार, तो किस बात का? क्या लोकसभा चुनाव के सामने आने का इंतजार हो रहा था या सरकार की तरफ से बातचीत का? जी, कोई चुनाव का हमारा हो रही है। आंदोलन का जब टाइम आता है तो जब भी होते हैं,
और आंदोलन पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, सब जगह मूवमेंट चलते रहते हैं। हाँ। जी राकेश जी, एक समय ऐसा था जब आपके एक आंसू पर हजारों लाखों किसान आपके साथ इकट्ठा हो गए थे और सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया था। क्या लग रहा है आपको, आज वो स्थिति नजर क्यों नहीं आ रही है या कब नजर आएगी? हमारी कल संयुक्त मोर्चा की भारत बंद की कॉल है। जब पहली बार पंजाब से लोग चले तो 40 जत्थेबंदी पंजाब की सब इकट्ठी हैं। भारत सरकार ने भी इस मूवमेंट को भी तोड़ रखा है, इसको भी। किसान संगठनों के भी कई ग्रुप बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हैं, ऐसे किसान संगठनों को भी तोड़ रहे हैं जी। लेकिन मुद्दे किसान के एक हैं, वो एक दिन पहले चल जाओ या एक दिन बाद में चल जाओ, मुद्दे सबके सेम है। जी जी राकेश जी, इंडिया वॉइस के माध्यम से लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, सरकार भी सुन रही है। क्या आगे आंदोलन आपका रहेगा? किस तरह से बातचीत आप करना चाह रहे हैं? और बातचीत नहीं होती है तो आंदोलन को क्या रूप दिया जाएगा? देखो, ये किसान है, हार के वापसी जाएगा नहीं। सरकार बात नहीं करेगी तो ये आंदोलन बढ़ेगा। जी, इसके अलावा राकेश जी, एक बात यहाँ पर यही कि जिस तरह से आपने कहा कि आंदोलन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों की तरह, लेकिन मांगे एक है। लेकिन जिस तरह से पिछले आंदोलन की बात करें तो पिछले आंदोलन के मुकाबले आज जो आंदोलन चल रहा है उसे कमजोर देखा जा रहा है कई नजरों से। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या एक साथ नहीं है, एकता नहीं है? क्या वजह है जो पिछले आंदोलन वाली धार इस आंदोलन में अभी तक नजर नहीं आ रही? जी, एकता नहीं है, एकता नहीं है ना। तो आपका मतलब है कि किसानों की मांगे जरूर एक है, लेकिन किसान के जो अलग अलग संगठन है उनमें एकता नहीं है, ये कहना है आपका? एकता नहीं है, एकता नहीं। ठीक है, आप किसके साथ हैं? आपके साथ कौन है? नहीं, हम नहीं, हम तो किसान संयुक्त मोर्चे में हैं। तो यानी कि किसान मजदूर मोर्चा जो है उससे आपका लेना देना है या नहीं? नहीं, लेना देना हमारा किसान से है। और खासकर जो पंजाब है, जब पंजाब इकट्ठा हो जाता है तो उसके साथ में हरियाणा जुड़ जाता है उधर से। तो यानी कि जैसे ही हरियाणा जुड़ेगा तो पूरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान जुड़ जाएगा। हाँ। एक युक्ता है, तो पंजाब की जत्थेबंदी एक जगह आ जाए तो ये पूरे देश को लीड कर लेते हैं। तो आप किसानों के साथ है लेकिन सरवन सिंह पंढेर के साथ नहीं है, यही कहना है? नहीं, ऐसा नहीं। हमने कहा कि किसानों के साथ में हमारे से ना ये मोर्चा दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। ये हमने नहीं कहा कि हम इनके साथ नहीं, हमने ये कहा कि जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ, हमारे से ना इनकी दूरी इस समय दिल्ली बॉर्डर को जिन्होंने घेर रखा है, आप उनके साथ हैं या नहीं? हम तो किसानों के साथ में है ना, किसानों के साथ में। इनके साथ में ना इंसाफी होगी तो ना ये हमारे से दूर है, ना हमारे से दिल्ली दूर है। अच्छा, ठीक है राकेश जी, इसके अलावा दिल्ली को सबसे पहले चुना गया है, क्या दिल्ली के अलावा ये आंदोलन अलग अलग जगहों तक भी पहुंचेगा? लखनऊ की जब बात आती है तो लखनऊ को लेकर फैसला सामने नहीं आता है, तो क्या उधर तक भी पहुंचेगा? जब स्टेट का कोई इशू आता है तो स्टेट की राजधानी पे मूवमेंट ज्यादा होते हैं, और अगर भारत सरकार की बात है तो फोकस ये रहता है कि दिल्ली को घेरे। और दिल्ली की अब घेराबंदी अगर कभी भी होगी, उसकी प्लानिंग बनेगी तो दिल्ली की घेराबंदी केएमपी से होगी। अब की बार केएमपी को नीचे, पुल के नीचे केएमपी को घेर लो तो पूरी दिल्ली ब्लॉक है, बॉर्डर पर जाने की जरूरत ही नहीं। अब आगे जब भी कोई दिल्ली का आंदोलन होगा तो केएमपी को घेरा जाएगा। हाँ, केंद्र से लड़ा जाएगा, यानी कि आपका जो कहना है दिल्ली दूर नहीं तो केंद्र सरकार से सीधी बातचीत होगी, बीच में किसी को आने नहीं देंगे आप? बीच में कौन आएगा? जब भारत सरकार से बात होगी तो कौन आएगा बीच में? केएमपी पे गिर गया, केएमपी तो दिल्ली की तो किलेबंदी होगी ना। अब जो केएमपी है वो 20 फुट की हाइट पे है, नीचे से बंद करो और पूरी दिल्ली सील दो, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आगे को लेकर राकेश जी क्या कहना है आपका? सरकारों को या केंद्र सरकार को क्या कहना चाहते हैं, और कितने दिनों का क्या कोई अल्टीमेटम भी दे रहे हैं आप? ये लंबा चल सकता है, यह दिन का समझौता हो जाएगा 1-2 दिन में, नहीं तो लंबा चल जाएगा। कल एसकेएम की भी कॉल है और हमने ये कहा कि एसकेएम और ये लोग एक जगह बैठकर एक रणनीति बना ले, खास करके पंजाब के लोग बना ले तो देश तो साथ में नहीं सब। ठीक है राकेश जी, 17 तारीख की सिसोली में जो मासिक पंचायत होती है उसमें इस पर चर्चा होगी।
और लगता है कि 17 तारीख के बाद में कोई दूसरा निर्णय भी और संयुक्त मोर्चा या भारतीय किसान यूनियन ले ले। ठीक है राकेश जी, हाँ, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो ये आप सुन पा रहे थे भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने इंडिया वॉइस से की एक्सक्लूसिव बातचीत। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ है, लेकिन किसी संगठन या कमेटी के साथ वो नहीं है। इंतजार वो इस बात का कर रहे हैं कि सरकार के साथ यदि बातचीत हो जाती है और किसानों की मांगों को माना जाता है तब तो ठीक है, वरना किसान आंदोलन को और अधिक उग्र रूप देने के साथ ही साथ वो कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ बातचीत हो और किसानों की सभी मांगे पूरी हो। फिलहाल इंडिया वॉइस पे इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।